मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। एक विरांडा हुआ करता था, तो वो सब प्रोड्यूसर्स बैठ के सिगरेट पी के बाहर फेंकते थे और मैं लेट के नीचे वो सिगरेट उठा के पीता था। ये कहानी है एक ऐसे सुपरस्टार की जिसकी रियल लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं। ड्रग्स, जेल, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, ये सब उसकी लाइफ में इन्वॉल्व है, जिसे मीडिया ने कहा लेकिन फैंस ने कहा लेजेंड। 20 years after the 93 blast rocked Mumbai, actor Sanjay Dutt surrendered before a Tata court. Possessing an AK-56 rifle arranged by Anis Ibrahim. Now, the fate of Bollywood star Sanjay Dutt, who is facing a 6-year jail. जिसकी 3 शादी और 308 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे संजय दत्त के कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में। संजय दत्त लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं। उन्होंने 1981 में आई मूवी रॉकी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसके बाद अपनी मूवी की को एक्टर टीना मुनीम से उनको प्यार हो जाता है। धीरे धीरे वो शूटिंग के टाइम काफी क्लोज आने लगते हैं और कुछ टाइम बाद एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से दोनों प्यार में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन फिर 3 साल के रिलेशनशिप का डी एंड हो जाता है। टीना मुनीम ये रिवील करती कि संजय दत्त अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे और मेंटली अब्यूज करते थे। उसके बाद 1984 में संजय दत्त की मूवी जमीन आसमान आती है, जिसमें उनकी को एक्टर रेखा के साथ उनका लव एंगल चालू हो जाता है। उस टाइम रेखा का नाम अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद रेखा रिवील करती है कि ये सारे र्यूमर हैं। संजय दत्त ने इसके बाद काफी सारी एक्ट्रेस को डेट किया, लेकिन 1987 में एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से शादी कर ली और उसके बाद उनकी एक बेटी भी हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 4 साल बाद संजय दत्त की वाइफ को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जिसके बाद उनकी बेटी और वाइफ यूएस शिफ्ट हो जाती है। स्टार्टिंग डेज में संजय दत्त भी यूएस विजिट करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जाना कम कर दिया और अपनी वाइफ को इग्नोर करना शुरू कर दिया। न्यूज ये फैल जाती है कि संजय दत्त माधुरी दीक्षित को डेट कर रहे हैं और उसके कुछ टाइम बाद उनकी वाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती और उनकी डेथ हो जाती है। रूमर्स ये भी है कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त शादी करने वाले थे, लेकिन संजय दत्त की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित उनसे दूरी बना लेती है और संजय दत्त को छोड़ देती है। 12 मार्च 1993 में मुंबई में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये सीरियल ब्लास्ट थे जिसमें लगभग 13 जगह पर धमाके हुए थे, जैसे बॉम्बे स्टॉक मार्केट, होटल्स, एयरपोर्ट और सिनेमा हॉल। इस ब्लास्ट में करीब 297 लोग मारे गए थे और 1400 करीब लोग घायल हुए थे। ये इंडिया की हिस्ट्री का एक डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक था। इस ब्लास्ट का मेन रीजन था 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होना। इतने बड़े धमाके के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और जिसमें सबसे पहले नाम आता है बाबा मूसा का। जब बाबा मूसा को अरेस्ट किया जाता है तो वो 3 लोगों का नाम लेता है, अब्बू सलीम, हनीफ कड़वाला और समीर हिंगोरा, और ये तीनों नाम दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन से जुड़े थे। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला हानिफ और समीर सिर्फ माफिया के लोग नहीं थे, वो संजय दत्त के भी काफी क्लोज थे। हानिफ और समीर ने 1997 में आई सनम मूवी भी प्रोड्यूस की थी और जिसमें एक्टर संजय दत्त थे। हानिफ और समीर एक मारुति वैन में आते हैं और उनके साथ एक और आदमी भी था, अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम। इन सब ने संजय दत्त को AK-56 राइफल, हैंड ग्रेनेड और 9mm की पिस्टल दी थी। ये सारी गन्स संजय दत्त को बड़ी सेक्सी लगी। मुझे भी बहुत शौक है यार। Why should I lie? I love hunting and I love guns. So I came and I saw it. My heart told me don't take it, but my mind told me यार looking sexy man, just keep it. और इन सब को उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लिया, लेकिन रियलिटी में संजय दत्त अपनी सेफ्टी के लिए गन रखना चाहते थे, इसलिए वो एक गन रखते हैं, बाकी सारी उन्हें वापस दे देते हैं। और वो गन संजय के पास 2 महीने तक रहती है। इसके बाद वो मॉरिशस चले जाते हैं एक फिल्म शूटिंग के लिए। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद समीर और हानिफ से जब इन्वेस्टिगेशन में पूछा गया तो वो डायरेक्ट संजय दत्त का नाम ले लेते हैं। और उसके बाद फेमस क्राइम रिपोर्टर बलजीत परमार को एक रिपोर्ट मिलती है कि बॉलीवुड के फेमस एक्टर के पास इलीगल वेपन्स हैं और वो संजय दत्त से कॉल पर बात करते हैं। और नेक्स्ट डे बलजीत परमार आर्टिकल छापते हैं कि संजय दत्त के पास AK-56 है। 19 अप्रैल 1993 में जब संजय दत्त मॉरिशस से वापस आते हैं तो पुलिस उन्हें एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद जब संजय दत्त पुलिस स्टेशन में कुछ रिवील नहीं करते हैं तो पुलिस ऑफिसर राकेश मारिया उन्हें जोर से थप्पड़ मारते हैं, जिसके बाद संजय दत्त रोकर एक्सेप्ट करते हैं कि इलीगल वेपन उस टाइम मेरे घर पर रखे थे। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि मेरे पापा सुनील दत्त एक पॉलिटिशियन है और उनकी सेफ्टी के लिए मैं ये वेपन्स अपने पास रखे थे। इसके बाद पुलिस संजय दत्त पर टाड़ा लगा देती है, जिसमें क्रिमिनल को
डिक्लेयर किया जाता है। टाडा एक्ट में जमानत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ 16 महीने जेल में रहकर ही संजय दत्त को 1995 में बेल मिल जाती है। 1998 में संजय दत्त रिया पिल्लई से शादी करते हैं, जो ज्यादा टाइम तक नहीं चलती है, और फिर 2006 में उन्हें से अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें फिर से 6 साल की सजा दे दी जाती है, लेकिन वो सिर्फ 7 महीने जेल में रहते हैं और बाहर आ जाते हैं। और 2008 में संजय दत्त तीसरी शादी करते हैं मान्यता दत्त से। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट दी और संजय दत्त को 5 साल तक जेल में रखा। और फिर 25 फरवरी 2016 में संजय दत्त जेल से बाहर आ गए। जब संजय दत्त जेल से बाहर आए तो लोग उन्हें टेररिस्ट की नजर से देख रहे थे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ और उनकी इमेज बिल्कुल खराब हो चुकी थी। लेकिन 2018 में राजकुमार हिरानी संजू मूवी बनाते हैं, इसमें संजय दत्त की पूरी लाइफ दिखाई जाती है, लेकिन कुछ लोग इस मूवी को ब्रेन वॉश मूवी भी बोलते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी के बारे में? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए।